प्लानर ए.के. जैन का कहना है कि दिल्ली में बढ़ रही आग की घटनाओं की सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रिक फॉल्ट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी है। उनके अनुसार स्थिति चिंताजनक होती जा रही। उन्होंने बताया कि 1966 में भी दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें कई विदेशी नागरिकों की मौत हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में आग की घटनाओं में मौत की संख्या लगातार बढ़ी है। हमारे साथ टाउन प्लानर ए.के. जैन जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से बिल्डिंग निर्माण किया जा रहा है, क्या क्या वो लूप होल्स हैं जो सामने आते हैं जिनकी वजह से आग की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती दिखाई देती हैं? आपने बहुत कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। एक तो ये कि लूप होल्स क्या हैं, और दूसरा कहा है कि ये बहुत डरावना स्थिति हो रही है, क्योंकि ये रिमाइंड कराता है हमें 1983 में गोपाला टावर कनॉट प्लेस में है, वहाँ पे आग लगी थी और मेरे ख्याल से कम 20-25 लोग मर गए थे। उसके बाद सिद्धार्थ होटल 1986 में, वहाँ पे करीब 30 लोग मर गए थे, उसमें मोस्टली फॉरेनर्स थे जो स्टे कर रहे थे। फिर उपहार सिनेमा, सबको पता है, अभी तक 1990 में उपहार सिनेमा हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूसली हो रही है। पिछले 3-4 साल में डाटा ये कह रहा है कि करीब 500 लोग फायर्स में मर गए बिल्डिंग्स में दिल्ली में। और इसके साथ साथ क्वेश्चन ये उठता कि क्यों हो रही है, क्योंकि दिल्ली में एक मास्टर प्लान भी है, फायर कंट्रोल एक्ट भी है जो 2010 में बना था उपहार फायर वगैरह के बाद में, और बिल्डिंग बायलॉज भी हो रहा है। तो लूप होल्स जो वर्ड यूज़ किया है, इसमें क्या लूप होल्स रह गए जिसकी वजह से ये हो रहा है? तो लूप होल्स क्या है, 1963 में जब दिल्ली का मास्टर प्लान शुरू हुआ था, दिल्ली में मास्टर प्लान आ गया था, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो एक लॉ है, उसमें एक चीज़ बड़ी ह्यूमन कंसिडरेशन रखा गया था कि जितने भी विलेजेस हैं, स्पेशली अर्बन विलेजेस हैं, उनमें बिल्डिंग रेगुलेशन या बिल्डिंग बायलॉस एप्लीकेबल नहीं होंगे, और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि गरीब विलेजर्स हैं, उनकी लैंड एक्वायर हुई है दिल्ली के प्लान डेवलपमेंट के लिए, तो उनको 11 मीटर हाइट तक बोनाफाइड रेसिडेंशियल यूज़ के लिए बिल्डिंग प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जब दिल्ली की आबादी बढ़ती रही और विलेजर्स में जब ये प्रोविज़न आ गया, तो आउटसाइडर्स ने लैंड परचेज करनी शुरू कर दी, और उसमें आउटसाइडर्स में मोस्टली लैंड माफिया के लोग भी थे और बिजनेसमैन भी थे। इवन बॉम्बे, चेन्नई से दिल्ली में आके परचेज कर लिया। अगर आप देखा आज मेहरौली, मुनीर का, यूसुफ सराय, फिर जिया सराय, कटवारिया सराय, हौज रानी, हौज खास, यहाँ पे बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट बन गए हैं, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट बन गए हैं, गेस्ट हाउसेस बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं। तो ये जो लूप होल्स है, इसका बिल्डर्स ने एडवांटेज लिया।